गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर। कौन सा ईयर? सेकंड ईयर। सब्जेक्ट नंबर ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? ये है 114 नंबर का लेक्चर है। इससे पूर्व दो लेक्चर आपको प्रैक्टिकल से संबंधित मिले हैं, लेक्चर नंबर 112 और 113। चलिए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार यामिनी राय के बारे में। इसके बारे में चित्रकार यामिनी राय, चित्रकार का नाम क्या है? यामिनी राय। यामिनी राय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उसके बाद में इनकी कला शिक्षा और कला के प्रति कैसे इनका लगाव हुआ, कौन कौन से रंगों को इन्होंने उपयोग में लिया, इनके चित्रों के विषय, विशेषताएं, प्रदर्शनी, सम्मान आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इनके जन्म के बारे में। किसके बारे में? जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए इनका जन्म 10 अप्रैल 1887, 1900 नहीं 1887। इनका जन्म कब हुआ? 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में हुआ था। 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में, कौन सी जगह? बेलियातोड़ गांव में हुआ था। दोबारा सुनेंगे। हम चर्चा करें यामिनी राय नामक चित्रकार की। इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के, कौन सी जगह? पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। ये गांव का नाम है बेलियातोड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम रतन राय था। इनके पिता का नाम क्या था? राम रतन राय था, जो एक उच्च जमींदार एवं शिल्प प्रेमी थे। ये उच्च जमींदार यानी खेतीबाड़ी का काम करने वाले जमींदार लोग थे और एक शिल्पकार भी थे। कला के प्रति रुझान को देखकर इनके पिता ने इन्हें स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश दिला दिया था। कहाँ पर? बंगाल में ही स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पर इनको प्रवेश दिला दिया था। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनकी स्वतंत्र लोक चित्रण के प्रति लगाव कैसे हुआ, यानी कि कला के प्रति लगाव कैसे हुआ। देखिए प्रारंभ से ही इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग अपनाया था, यानी कि बचपन से ही इनको पोर्ट्रेट पेंटिंग का शौक था। इस कारण से इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग की एक दुकान भी खोली थी। क्या खोली थी? एक दुकान भी खोली थी। लेकिन जब पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी की फोटो बनाते हैं, तो वो एक तरीके से नकल करना हो गया। इस कारण से इस काम से भी ये परेशान हो गए। फिर इन्होंने दृश्य चित्रण में अपनी रुचि रखी। किसमें? दृश्य चित्रण में। दृश्य चित्रण होता है सामने जो देखा उसी को बना दिया। तो दृश्य चित्र में भी इन्होंने अपनी रुचि रखी। और ये पश्चिमी कलाकारों का प्रभाव रहा इनके ऊपर। तो ये पश्चिमी कलाकार कौन कौन से, यानी इनके ऊपर दो पश्चिमी कलाकारों का प्रभाव रहा, जिनमें से एक का नाम था वान गो और दूसरे का नाम था मोने। वान गो और मोने ये प्रभाववाद के कलाकार थे। तो इन दोनों कलाकारों का भी इनकी लाइफ पर काफी प्रभाव पड़ा। इन्होंने कला में अनेक प्रयोग किए थे। किसने? यामिनी राय ने कला में अनेक प्रयोग किए। भगवान बुद्ध को इन्होंने क्या किया? चीनियों के ढंग से बनाया, यानी भगवान बुद्ध को जिस प्रकार से चीन के लोगों ने बनाया था, उसी प्रकार से चीनियों के जो ढंग था बनाने का तरीका,
उस तरीके से यामिनी राय ने किसको बनाया, भगवान बुद्ध को। सादी रेखाएं उन्होंने बनाई, यानी रेखाओं को सादा बनाया। प्रभावपूर्ण वाली रेखाएं भी इन्होंने बनाई और चमचमाते रंग आदि इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं बन गई थी। ये सारी विशेषताएं इनकी प्रमुख बन गई थी। फिर चर्चा करेंगे इनके रंगों के बारे में। किसके बारे में, रंगों के बारे में, कि लोक कला में लगा होने के कारण इन्होंने अपने चित्रों में कौन कौन से रंगों का अधिक प्रयोग किया था। तो देखिए यामिनी राय ने अपने चित्रों में लाल रंग का अधिक प्रयोग किया, पीले रंग का किया, नीले रंग का, काले रंग का और भूरे रंग को भी प्रयोग में लिया था इन्होंने। ये अपने रंगों को भड़कीले व चटक रूप में भी उपस्थित करते थे, यानी कि ये अपने रंगों को भड़कीले और चटकीले रूप में भी चित्र में लगाते थे। लोक जीवन व लोक कला से किस प्रकार से इनको प्रेरणा मिली उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए लोक कलाओं का और लोक जीवन का व्यापक अध्ययन किया इन्होंने, यानी कि इन्होंने लोक कलाओं का और लोक जीवन का काफी अध्ययन किया, यानी कि इस विषय से संबंधित इन्होंने चित्रों को स्केच के रूप में बनाया और फिर उसके बाद में उनमें कलर भरकर तैयार किया। इसी समय ये काली घाट के पटवा कलाकारों के संपर्क में आए थे। काली घाट के जो कलाकार थे उन कलाकारों के संपर्क में भी ये आए और उनकी कला से ये बहुत प्रभावित हुए थे। काली घाट के जो कलाकार थे ये चित्र बनाकर अंग्रेज लोगों को बेचा करते थे, तो उनसे भी ये प्रभावित हुए। इन्होंने देवी देवता, पशु पक्षी, जलचर व बंगाली जीवन से संबंधित चित्रों को अपने विषय का प्रमुख विषय बनाया, अपने चित्रों का प्रमुख विषय बनाया। पृष्ठभूमि पर ये काजल की रेखाओं से काम करते थे, यानी कि अपने चित्र में पृष्ठभूमि जब ये बनाते थे तो उस पृष्ठभूमि में ये काजल की रेखाओं का भी प्रयोग करते थे। यामिनी राय कभी किसी वाद से नहीं जुड़े, अर्थात इन्होंने स्वतंत्र रूप में कार्य किया, यानी कि एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये किसी भी वाद से प्रभावित नहीं हुए, अर्थात इन्होंने किसी वाद में रहकर कार्य नहीं किया। किसी खास चित्रकार की शैली का भी इन्होंने अनुसरण नहीं किया, इन्होंने अपनी स्वयं की स्टाइल में अपने चित्रों का निर्माण किया। इन्होंने अपने चित्रों की एक निजी शैली बनाई, अपने चित्रों की पर्सनली एक शैली बनाई चित्र बनाने की। और महात्मा गांधी जी ने तो किनको, यामिनी राय को, महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यामिनी राय को। यदि क्वेश्चन आ जाए यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनकी प्रदर्शनी और सम्मान के बारे में, इनकी प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मान जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए यामिनी राय ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी में, कब, सन 1950 ईस्वी में एशिया गैलरी में, कौन सी गैलरी में, एशिया गैलरी में न्यूयॉर्क में लगाई थी। कहाँ पर, एशिया गैलरी कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में 1950 ईस्वी में इन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई, जिससे इनको अत्यंत सफलता प्राप्त हुई, यानी कि उस प्रदर्शनी के बाद में इनके अंदर जोश आ गया और इन्होंने कंटिन्यू फिर कार्य किया और प्रदर्शनी लगाते चले गए। सन 1955 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब किया गया, सन 1955 ईस्वी में। सन 1955 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भारत सरकार ने प्रदर्शित यानी पुरस्कृत किया गया। अपनी कला के माध्यम से यामिनी राय ने सहज भारतीय कला रूपों का संस्कार दिया, यानी कि लोक कला को इन्होंने अपनाया और लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए यामिनी राय ने अपने चित्रों के माध्यम से इस लोक कला को अच्छे कला रूपों को सजाया। और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनकी चित्रण यात्रा के बारे में। किसके बारे में, चित्रण यात्रा के बारे में, कि कला के माध्यम से, किसके माध्यम से, कला के माध्यम से यामिनी राय ने जनसाधारण से जुड़ने की आकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए इसी दिशा में इन्होंने
अनेक चित्र बनाए और स्केच बनाए और इनके चित्रों में जो विषय रहे हैं वो भी इन्होंने अपने स्वयं के माध्यम से क्रिएट किए, अर्थात किसी का प्रभाव इनके चित्रों में नहीं देखा जा सकता। इन्होंने पटवा लोक परंपरा को नई जीवन दिया था, यानी कि जो पटवा लोक परंपरा थी उसको भी इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से नया जीवन प्रदान किया, एक प्रकार से नया जीवन प्रदान किया। अब चर्चा करते हैं अपन इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। किसके बारे में? यामिनी राय के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। यामिनी राय के प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रों में, इनके प्रमुख चित्रों में प्रसिद्ध जो चित्र है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मदर एंड चाइल्ड, क्या नाम है? मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड नामक जो चित्र है ये यामिनी राय ने भी बनाया और भी अनेक चित्रकारों ने बनाया, लेकिन इनका भी ये चित्र काफी फेमस हुआ, मदर एंड चाइल्ड। इसके अलावा ढोलक वादक है, कौन सा? ढोलक वादक है, ढोलक है वादक नाम का चित्र भी किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया। एक ढोलक वादक M.F. हुसैन ने भी बनाया था। संथाल स्त्रियां, कौन सा? संथाल स्त्रियां, संथाल स्त्रियां। देखो संथाल स्त्रियां पर संथाल स्त्री और पुरुष, संथाल परिवार, संथाल बालिका आदि अनेक चित्र और मूर्तियां बनी है, लेकिन सबके अलग अलग टाइप से हैं। तो संथाल स्त्रियां नामक प्रमुख चित्र रहा है इनका, यामिनी राय का। राम किंकर बैज ने भी संथाल परिवार नामक एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो उनकी मूर्ति थी, मूर्ति शिल्प था, और ये इनके चित्र है। इसके अलावा भेंट, कौन सा? भेंट नामक चित्र भी किसका रहा है? यामिनी राय का। सीता की अग्नि परीक्षा भी इन्होंने बनाया, कौन सी? सीता की अग्नि परीक्षा नामक चित्र भी किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया, सीता की अग्नि परीक्षा। टैगोर और बापू नामक चित्र भी इन्होंने तैयार किया, टैगोर और बापू। टैगोर और बापू नामक चित्र भी किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया। पुजारी ने नामक चित्र भी इनका फेमस चित्र रहा है। इसके अलावा रथ यात्रा, कौन सा? रथ यात्रा नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र माना गया है। और उसके अलावा घोड़ा गाड़ी, कौन सा? घोड़ा गाड़ी भी यामिनी राय के प्रमुख चित्रों में माना गया है। इसके अलावा माँ और शिशु, कौन सा? माँ और शिशु, माँ और शिशु, मदर एंड चाइल्ड ये भी बनाया था, और माँ और शिशु ये भी इनका चित्र है। एक का टाइटल इन्होंने हिंदी में दिया है, दूसरे का इंग्लिश में दिया है, माँ और शिशु, मदर एंड चाइल्ड। इसके अलावा मछली दबाए बिल्ली, यानी कि एक बिल्ली बनाई है, उस बिल्ली के मुंह में मछली को पकड़ रखा है उसने, तो मछली
मछली दबाए बिल्ली, मछली दबाए बिल्ली नामक चित्र भी इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा एक मछली, अलग से एक चित्र बनाया, एक मछली, एक मछली, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। केकड़ा और लोमड़ी, कौन सा? केकड़ा एक लोमड़ी, केकड़ा भी बनाया इन्होंने, एक लोमड़ी भी बनाया। इसके अलावा हाथी भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाया, लोक कला के रूप में। क्या बनाया? हाथी, हाथी को भी इन्होंने लोक कला के रूप में बनाया। और इसके अलावा किंग एंड क्वीन, कौन सा? किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन नामक चित्र भी यामिनी राय के प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है, किंग एंड क्वीन। उसके अलावा घोड़ा, गाय, घोड़ा बनाया, घोड़ा के अलावा क्या बनाई? गाय, गाय का भी चित्र बनाया। गाय के अलावा इन्होंने बनाया दी वैष्णव, एक वैष्णव नामक चित्र भी बनाया, जिसका टाइटल दिया दी वैष्णव, दी वैष्णव। और इसके अलावा मैं भोला भाला, मैं भोला भाला इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। मैं भोला भाला, मैं भोला भाला आदमी, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। और हेड ऑफ ए संथाल, हेड ऑफ ए संथाल, हेड ऑफ ए संथाल, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है, हेड ऑफ ए संथाल। ये इनके प्रमुख चित्रों में माने गए हैं। इसके अलावा इन्होंने रेखा चित्र भी बनाए थे। रेखा चित्रों में 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी, 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी, रेखा चित्रों में कौन कौन से थे? रेखा चित्रों में कौन कौन से थे? पहले तो 3 योद्धा, 3 युद्ध करने वाले योद्धा, दूसरा घोड़ा गाड़ी, ये इनके प्रसिद्ध रेखा चित्रों में माने गए हैं। तो देखिए एक बार वापस से अपन चर्चा करेंगे इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। यामिनी राय के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? मदर एंड चाइल्ड, कौन सा? मदर एंड चाइल्ड। आप भी मेरे साथ में बोलेंगे, मदर एंड चाइल्ड। ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, दी वैष्णव, मां और शिशु, मछली दबाए बिल्ली, एक मछली, केकड़ा, एक लोमड़ी, हाथी, किंग एंड क्वीन, घोड़ा, गाय, मैं भोला भाला, हेड ऑफ ए संथाल। और इनके 2 रेखा चित्र हो गए, कौन कौन से? 3 योद्धा, घोड़ा गाड़ी आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। एक बार वापस से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, ताकि आज ही आपको ये सारे चित्र याद हो जाएंगे। तो देखिए
चित्रकार यामिनी राय के प्रमुख चित्र के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मदर एंड चाइल्ड, ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, दी वैष्णव, माँ और शिशु, मछली दबाए बिल्ली, एक मछली, केकड़ा, एक लोमड़ी, हाथी, किंग एंड क्वीन, घोड़ा, गाय, मैं भोला भाला, हेड ऑफ ए संथाल और रेखा चित्रों में 3 योद्धा, घोड़ा गाड़ी आदि इनके प्रमुख चित्र और रेखा चित्र रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से या उतार लो फटाफट, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, लोग जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के शिल्प और खिलौने के आकार के यानी कि छोटे छोटे साइज के अनेक चित्रों को इन्होंने बनाए। यामिनी राय जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी चित्रकार बने रहे। कौन से? आदर्शवादी चित्रकार बने रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में अपना कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्य का नहीं बेचा, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में 350 रुपये से ज़्यादा रेट का कोई भी चित्र नहीं बेचा। उसके बाद में कला शिक्षण में भी इनका योगदान रहा। कला शिक्षण में यानी पढ़ाने में इनका क्या योगदान रहा? सन 1929 ईस्वी में यानी कि 1929 से लेकर 1936 ईस्वी तक यानी 7 साल तक, इस अवधि तक इन्होंने कला विद्यालय, कौन सी जगह का? लाहौर का जो कला विद्यालय था उसमें इन्होंने सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया। किसके रूप में? सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया। और उसके अलावा 1938 से लेकर 1947 के मध्य 1938 से लेकर 1947 के मध्य इन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में है, जिसमें 1938 से लेकर 1947 तक इस स्कूल ऑफ आर्ट में भी इन्होंने क्या किया? सिटी स्कूल ऑफ आर्ट में
इसके निदेशक पद पर कार्य किया, निदेशक पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी, यानी उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है। शिल्प चक्र की स्थापना हुई थी दिल्ली में, जिसको बोलते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र, तो उसमें भी यामिनी राय का बड़ा योगदान रहा। फिर उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इनकी मृत्यु के बारे में, तो देखिए 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। 24 अप्रैल सन 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनका निधन हो गया था। तो ये थे आपके प्रमुख चित्रकार यामिनी राय, जिन्होंने लोक कला से संबंधित अपने चित्र शैली में अपने रंगों को और चित्रों की विशेषताओं को, रेखाओं को और उसके अलावा अपने आसपास के क्षेत्र को आदि को क्या किया, चित्रित किया। उसे अपने भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए लोक शैली से संबंधित, यानी लोक शैली से उसे जोड़ा और आगे बढ़ाया। तो आशा की जाती है कि यामिनी राय के बारे में आपने आज इस लेक्चर में उनके जन्म, कला शिक्षा और उसके अलावा उनके प्रमुख रंगों के बारे में, प्रदर्शनी, सम्मान और उसके अलावा कला शिक्षण आदि के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आप इस लेक्चर को सुनकर इसे नोट्स के रूप में बनाएंगे, क्योंकि चित्रकार यामिनी राय के बारे में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है, बीए पार्ट सेकंड ईयर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।